नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने जो अपना पिछला वीडियो बनाया था भारत में संवैधानिक विकास, उससे देखा हम लोगों ने कि काफ़ी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे इसमें डिस्कस भी किया हम लोगों ने। और ये भी देखा कि अभी हाल ही में कुछ परीक्षाएं हुए जिसमें हम लोगों ने देखा कि उससे क्वेश्चन भी आपको आता हुआ मिला। आज हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे चल के इसे वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे मैंने क्या किया है कि गवर्नर जनरल और गवर्नर्स की एक लिस्ट बना दी है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्रम वाइज कि किसके बाद कौन कौन अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर जनरल के पोस्ट पर। एक चीज और, मैंने वीडियो में थोड़ा सा चेंज किया है। मैं इसके पहले वीडियो बनाता था तो मैं क्या करता था, आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराता था, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक पे आपसे डिस्कस करता था। लेकिन मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। अब मैं टॉपिक पहले आपको बता रहा हूं और वीडियो के लास्ट में मैंने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने हैं। देखता हूं कि वीडियो देखकर कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर आंसर सही देते हैं मतलब कहीं ना कहीं उनकी तैयारी बेटर हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, तो ये देखिए, ये पद 3 रूप में जाना जाता है। ये पोस्ट जो थी वो 3 रूप में जाना जाता है। पहला पोस्ट कहलाता था बंगाल के गवर्नर, बाद में ये चेंज हुआ तो क्या हो गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, और आगे चल के चेंज होता है तो ये क्या कहलाता है, भारत का गवर्नर जनरल। और जब इंडिया में 1857 का रिवॉल्ट होता है, जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसके बाद से ही इस पद में एक और पद जोड़ दिया गया, इसे नाम दे दिया गया क्या, वायसराय। यानी गवर्नर जनरल के साथ साथ वो किसके नाम से, वायसराय के नाम से भी जाने लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो बंगाल में पहला गवर्नर, यानी कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो पहला गवर्नर अपॉइंट किया जाता है उसका नाम था क्या, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव देखते हैं कि भारत में 2 कार्यकाल में दिखाई देता है। एक 1757 से लेकर कब तक, 1760 तक, और 1765 से लेकर 1767 तक, 2 टाइम पीरियड दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद से हॉलवेल, ठीक है, वेंसिटॉर्ट, कर्टियर, उसके बाद से आता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को देखिए मैंने अलग कलर में किया हुआ है। रीजन ये है कि यहां तक हम क्या देख रहे हैं, बंगाल के गवर्नर देख रहे हैं, लेकिन हेस्टिंग से क्या हो जाता है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगते हैं। तो यहां से देखते हैं, जैसे वॉरेन हेस्टिंग क्या कहलाता है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉर्ज वार्लोन, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एडम। इसके बाद से हम देखते हैं कि यहां तक के बाद से अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगता है। और यहां पे देखते हैं जो भारत का पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है उसका नाम होता है क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं चार्ल्स मेडकॉफ बनाया जाता है गवर्नर जनरल भारत का, फिर जॉर्ज ऑकलैंड बनाया जाता है, फिर लॉर्ड एलनबरो बनाया जाता है, फिर लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट आता है, और फाइनली लॉर्ड डलहौजी आपका क्या होता है कि आपका भारत का गवर्नर जनरल जब होता है, और जब ये 1856 में इंडिया से वापस चला जाता है, उसके बाद से लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है, 1857 की क्रांति, और उस क्रांति के बाद से जो 1858 का एक्ट आता है उसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के साथ साथ एक और पोस्ट जोड़ दिया गया जिसका नाम था वायसराय। एक थोड़ी सी जानकारी आप लोग को बता दूं कि गवर्नर जनरल और वायसराय में एक थोड़ा सा अंतर था। ठीक है, जब गवर्नर जनरल अपनी प्रेसिडेंसी के लिए काम करता था तो क्या कहलाता था, गवर्नर जनरल कहलाता था, और जब अपनी प्रेसिडेंसी से बाहर वो किसी राजा रजवाड़े के साथ कोई मीटिंग करता था तो वो क्राउन का प्रतिनिधि माना जाता था, और ऐसी कंडीशन में उसे क्या कहते थे हम लोग, वायसराय के नाम से जानते थे। तो आइए हम लोग एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी इनसे रिलेटेड है
उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जो बंगाल में गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट शुरू हुई वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी होता है और बैटल ऑफ प्लासी के बाद से बैटल ऑफ बक्सर ये प्रूव कर देता है कि इंडिया में अब शासन अंग्रेज करेंगे। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट होता है तो उसके कंप्लीट होने के बाद से क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला गवर्नर अपॉइंट करती है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव कंपनी द्वारा बंगाल में नियुक्त पहला गवर्नर था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आपका कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो क्या बताएंगे आप? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के समय दो और इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। एक घटी कि इसके समय एक सेना में विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। श्वेत विद्रोह में हुआ यह था कि जो सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक होते थे, वो जब भी प्रेसिडेंसी से बाहर निकल के कोई काम करते थे या अपने अपॉइंटमेंट एरिया से बाहर जाकर काम करते थे तो उन्हें क्या होता था, वहां पे उनको डबल सैलरी दी जाती थी, भत्ता मिलता था, अलाउंसेस के तौर पे दिए जाते थे। सैलरी नहीं था बल्कि अलाउंसेस था, वो अलाउंसेस के तौर पे दिए जाते थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इन अलाउंसेस को बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो कहा जाता है मुंगेर और इलाहाबाद के जो श्वेत अधिकारी थे यानी अंग्रेज ऑफिसर्स थे, ठीक है, उन सबों ने विद्रोह कर दिया। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव ने इस विद्रोह को शांत कर दिया था। ठीक है, और इसे ही इतिहास में हम लोग किस नाम से जानते हैं, श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। किसके समय हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के समय की घटना थी। अगला देखते हैं कि बंगाल में एक नया सिस्टम लागू किया गया जिसे हम लोग द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं, दोहरी शासन प्रणाली। अब द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? तो कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि प्रशासन और प्रशासन के साथ साथ दीवानी और राजस्व का अधिकार तो अपने पास रखा, लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या किया, आंतरिक व्यवस्था और फौजदारी न्यायालय से रिलेटेड चीजें इसने किसके दे दी? नवाब को दे दी। ठीक है, यानी कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नवाब होगा, लेकिन संबंधित उससे जो भी कार्य होंगे, जो कानून होगा, जो व्यवस्था होगा, वो कौन करेगी? कंपनी करेगी। यानी कंपनी कहीं ना कहीं सब कुछ तो कंपनी कर रही थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती तो उसके लिए कौन हो जाता? नवाब होता। इसे ही हम लोग इतिहास में द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसे बंगाल में शुरू करता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ऐसा माना जाता है 1765 में इसकी शुरुआत होती है और 1772 तक ये चलता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद से देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव वापस चला जाता है। इसके वापस जाने के बाद ये पहला कार्यकाल, जब ये 1760 में वापस जाता है तो मिस्टर हॉलवेल को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। लेकिन ये क्या थे? अस्थायी गवर्नर थे, परमानेंट गवर्नर नहीं इनको अपॉइंट किया गया था। मिस्टर हॉलवेल के बारे में कहा जाता है कि मिस्टर हॉलवेल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी 20 जून 1756 को, जिसे इतिहास में हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, यानी काल कोठरी की घटना। और इस काल कोठरी की घटना के संदर्भ में किसने उल्लेख किया है? तो मिस्टर हॉलवेल ने किया है। ठीक है, कभी इसके बारे में विस्तार से मैं वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा आपको, जब बताऊं बंगाल के बारे में बनाऊंगा तो बताऊंगा। इसके बाद से हम देखते हैं बेंसेट टाट आपका क्या करता है, तो यहां पे गवर्नर जनरल अगला अपॉइंट किया जाता है। जब ये आपका गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है तो कहा जाता है कि जब ये अपॉइंट हुआ तो इसी के समय आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है। बक्सर का युद्ध के समय कौन था? तो वेंसिटार्ट आपके बंगाल के गवर्नर थे। इसके बाद से कर्टियर अपॉइंट होता है। ठीक है, अब कर्टियर के बारे में देखते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसके समय में आपके बंगाल में पहला सबसे भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसके बाद से जो सबसे अगला इंपॉर्टेंट गवर्नर आपका अपॉइंट होता है उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग अपॉइंट तो हुआ, देखिए 1772 में अपॉइंटमेंट होता है इसका,
ये अपॉइंट हुआ गवर्नर के रूप में। लेकिन जब हम देखते हैं कि 1773 का एक्ट आता है, तो इसी एक्ट के द्वारा, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने पूरा डिटेल आपको बताया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि 1773 के एक्ट में क्या होता है कि गवर्नर जो था आपका बंगाल का, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इसके समय दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट आते हैं, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और एक 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, मेरी पिछली वीडियो में इसका सारा डिटेल है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। इसके बाद से देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि इसी के समय यानी वॉरेन हेस्टिंग के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है और इसके साथ साथ द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध भी हम लोग को देखने को मिलता है। कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, कोलकाता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना कराई थी। इसी के समय पहली बार क्या होता है, एक सरकारी टकसाल की स्थापना की जाती है। इसके साथ साथ देखते हैं भारत का जो प्रथम अखबार था जिसका नाम था क्या, द बंगाल गजट। इसका प्रकाशन होता है कब, 1780 ईस्वी में और इसके संपादक कौन थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला आपका क्या किया जाता है, समाचार पत्र बंगाल से प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और भी घटनाएं, जैसे 1773 के एक्ट द्वारा 1774 में क्या होता है, भारत में जो पहला कोर्ट स्थापित होता है वो किसके समय हुआ, वॉरेन हेस्टिंग के समय ही आपका होता है। ठीक है, अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि ये भी आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था। इसने भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे कहा जाता है इसके समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, और ये तृतीय आंग्ल मैसूर की युद्ध कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। कहा जाता है इसने प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की थी। इसने क्या किया था कि जो बड़े बड़े एरिया थे, क्षेत्र थे, वहां पे इसने क्या किया कि कोर्ट बनाए। जैसे इन क्षेत्रों में नाम, जैसे मुर्शिदाबाद कहा जाता है कि इसने कोर्ट बनाया था, पटना में बनाया था, कलकत्ता में बनाया था, ढाका में बताया था। तो इन जगहों पे इसने क्या की, प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कहा जाता है इसने भारत में सिविल सेवा को व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया। कहा जाता है सिविल सेवा में 1853, ठीक है, 1853 से पहले सिविल सेवा क्या होती थी, तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो मैनेजमेंट होती थी वो क्या करती थी, इन्हें अपॉइंट करती थी। लेकिन 1853 से क्या होता है, आपका सिविल सेवा में परीक्षाओं की शुरुआत होती है, यानी प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो जाती है। ठीक है, और 1923 में आकर कहा जाता है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा होती है। और सेंटर कहां बना था, तो इलाहाबाद में बनाया गया था, यूपी के इलाहाबाद में बनाया गया था। ठीक है, पहले भारतीय जो सिविल सेवा में चुने गए उनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पहले भारतीय आईसीएस का नाम क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके साथ साथ कहा जाता है भारत में पुलिस सेवा का जनक भी किसे मानते हैं हम लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। कहा जाता है कि इसने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अलग से एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया था। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा आप लोग कि ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये इकलौता भारत का ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि कहां पे है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इकलौता आपका गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है, और भारत में कहां है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, अगले गवर्नर की तरफ चलते हैं, सर जॉन शोर। ठीक है, सर जॉन शोर के बारे में कहा जाता है कि इसने निजाम तथा मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ था।
इसी के समय क्या हुआ था, निजाम और मराठों के बीच एक छोटा सा युद्ध लड़ा गया था जिसे हम लोग खुर्दा के युद्ध के नाम से जानते हैं। साथ साथ कहा जाता है कि इसने मैसूर के प्रति क्या रखा, अहस्तक्षेप की। इसने मैसूर के मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, यानी इसके समय मैसूर के साथ बिल्कुल क्या रही, अंग्रेजों की शांति बनी रही। ठीक है, अब इसके बाद से थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कौन, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली इतिहास में किस लिए जाना जाता है, तो कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली इतिहास में अपने सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक संधि था, इसका मुख्य उद्देश्य यह था भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को स्थापित करना, और साथ ही साथ जो अंग्रेजों के मन में फ्रांसीसियों को लेकर भय पैदा हो गया था और राजाओं, जो देसी राजाओं के मन में भय पैदा हो गया था, उसे इसे बाहर करना था। इसी उद्देश्य से इसने क्या की, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। सहायक संधि प्रणाली में होता क्या था, तो सहायक संधि प्रणाली में यह होता था कि जिस राजा के साथ इनका समझौता होता था, ठीक है, इनके विदेशी मामले ये स्वयं ले लेते थे, जबकि आंतरिक मामले उस राजा को दे दिया जाता था। लेकिन साथ साथ उस राज्य में क्या करते थे, ये अपनी फोर्स अपॉइंट कर देते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से उस राजा पे क्या हो जाता था, अंग्रेजों का कहीं ना कहीं नियंत्रण हो जाता था। ठीक है, हैदराबाद, कहा जाता है हैदराबाद पहला ऐसा राज्य था जिसने क्या किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, यानी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद था। इसी के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो कहा जाता है कि जो भारत में आईसीएस अफसर होते थे, ठीक है, इन आईसीएस अफसर्स का क्या था, ये एक ट्रेनिंग सेंटर था, यहां पे इन्हें ट्रेन किया जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। सर जॉर्ज वॉलो, इनके समय कहा जाता है कोई महत्वपूर्ण घटना तो नहीं घटी, लेकिन कहा जाता है कि इनके समय एक बेल्लोर में सिपाहियों का विद्रोह हुआ था, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की बात करें तो इनके समय भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी, लेकिन कहा जाता है इन्होंने क्या किया था, तो अमृतसर के साथ सहायक संधि की थी। ये अमृतसर के साथ सहायक संधि किए थे, यानी कि एक संधि हुई थी अमृतसर में। ठीक है, इसको हम लोग अमृतसर संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी क्या, पिंडारियों का दमन। अब कहा जाता है ये पिंडारी कौन थे, हालांकि इस पे एक मूवी भी आ चुकी है सलमान खान की, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पिंडारी कौन थे। तो पिंडारियों को कहा जाता है कि ये हिंदू और मुस्लिम का मिला जुला क्या था, लुटेरों का गिरोह होता था। लेकिन कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंस ये थी कि मराठे इन्हें सपोर्ट करते थे। ठीक है, इन पिंडारियों को क्या करता है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय इनका दमन कर दिया जाता है, पिंडारियों का दमन हो जाता है। इसके बाद से क्या होता है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और एक संधि के तहत यह समझौता होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंगलौनी की संधि। सिंगलौनी की संधि होती है और इसके बाद से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी किसके समय हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। ठीक है, अगला आपका आता है कौन, लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स के बारे में कहा जाता है बैरकपुर छावनी में एक छोटा सा सैन्य विद्रोह होता है। बैरकपुर छावनी कहां पड़ती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, हालांकि 1857 की क्रांति के समय भी जो पहली महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो बैरकपुर छावनी में ही घटी थी। ठीक है, इसके बाद से अब देखते हैं कि जब एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो एडम्स के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद अब देखते हैं अब भारत में किसका दौर शुरू होता है। तो अभी तक हम बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, अब भारत के गवर्नर जनरल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कहा जाता है 1833 का एक्ट आता है
और 1833 के एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, तो कहा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, तो भैया भारत का क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो आप क्या बोलेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो भी आप बोलेंगे क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि 1833 के एक्ट द्वारा इसे क्या किया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन इसका अपॉइंटमेंट कब होता है, 1882 में होता है, 1888 में 28 में, ठीक है 28 में होता है। और ये 33 के बाद क्या किया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। कहा जाता है इसने दो बड़े समाज सुधार के तौर पर दो बड़े महत्वपूर्ण काम किए। एक तो इसने क्या किया, सती प्रथा का अंत कर दिया। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कब, 1829 में क्या करता है, सती प्रथा का अंत कर देता है। साथ साथ में इसने क्या किया, ठगों का बड़ा बोलबाला हो गया था, तो इसने ठगों पे अंकुश लगाने के साथ साथ क्या किया, इसने जो ठगी प्रथा थी, जो ठग थे उन पे इतनी कड़ाई से कानून लागू किया कि ठगी प्रथा पूरी तरह से क्या हो, बंद हो जाती है। और ये कब करता है, 1830 ईस्वी में ये ठगी प्रथा का करता है। यह भारत में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करता है। कहां, भारत का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाता है कहां पे, कोलकाता में। कब, 1835 में यह भारत में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करता है। अंग्रेजी को प्रशासन की भाषा इसने बना दिया और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा में भी इसने क्या किया, अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया था, तो इसलिए भी ये जाना जाता है। कहा जाता है इसने आगरा को नई प्रेसिडेंसी बनाई। आगरा को नई प्रेसिडेंसी बनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसी के समय कहा जाता है कि एक बड़ा फेमस विवाद शुरू हो गया था, जिसे हम लोग इतिहास में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं, जिसमें यह विद्रोह शुरू हो गया कि जो 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पे खर्च करने के लिए आया है, वो किस माध्यम की शिक्षा पे किया जाए। ठीक है, अगले गवर्नर जनरल की तरफ चलते हैं। चार्ल्स मेडकॉफ के बारे में कहा जाता है कि इसके समय कोई महत्वपूर्ण घटना तो नहीं हुई, लेकिन ये इसे एक नाम से जाना जाता है, इसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कहा जाता है कि जो समाचार पत्रों पे ढेर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसे चार्ल्स मेडकॉफ ने क्या किया था, हटा दिया था। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। अगला गवर्नर देखते हैं, जॉर्ज ऑकलैंड के बारे में कहा जाए तो कहा जाता है इसके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। हालांकि इसमें अंग्रेजों को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। इसने क्या किया, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को बना दिया। इसने कहा प्राथमिक स्कूलों में जो भी आपकी शिक्षा दी जाएगी वो किसमें, तो उस क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि इसने क्या किया था, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, इसने जीटी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी शेरशाह सूर मार्ग को ही इसने क्या किया, डेवलप कराकर उसका नाम क्या रख दिया, जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से ही जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने क्या किया, आपके शेरशाह सूर मार्ग का नाम जीटी रोड रख दिया, तो कौन था, जॉर्ज ऑकलैंड था। अगला हमारा गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है कौन, लॉर्ड एलन बरो। कहा जाता है कि इसकी नीति क्या थी, तो इसकी नीति को हम लोग कहते हैं कुशल अकर्ण मर्यादा की नीति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि इसने क्या किया, तो जो स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा था, उसे इसने क्या किया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और सिंध को अंग्रेजों ने जीत कर क्या किया, तो ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो ये 3 इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। ठीक है, अगला हमारा गवर्नर जनरल होता है कौन, तो कहा जाता है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय पहली महत्वपूर्ण घटना क्या रही, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ।
ठीक है। और इसकी समापन होती है कैसे, तो कहा जाता है लाहौर की संधि द्वारा ये युद्ध समाप्त होता है। कहा जाता है इसने नमक पे लगने वाले टैक्स को क्या किया, 1/2 कर दिया, यानी सीधे इसने 50% नमक टैक्स को घटा दिया था। इसके साथ साथ कहा जाता है इसने नरबली प्रथा को क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल था आपका कौन, लॉर्ड डलहौजी। अगर लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखा जाए तो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी का समय बिल्कुल सुधारों का काम था, सुधारों का युग था। ढेरों सारे चेंजेस देखने को इंडिया में मिलते हैं, लेकिन इतिहास में डलहौजी जिसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वह है उसकी पॉलिसी कौन, तो उसे हम लोग हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि डलहौजी ने हड़प नीति को जब लागू किया तो इसने हड़प नीति को लागू करते हुए क्या किया, तो कहा जाता है भारत के अनेक राज्यों को इसने अपने गिरफ्त में ले लिया था। जैसे अगर इसके हड़प राज्यों की तरफ बात करें तो कहा जाता है पहला ऐसा राज्य क्या था, तो कहा जाता है सतारा। सतारा पहला ऐसा स्टेट था जिस पर डलहौजी की हड़प नीति लागू हुई थी। इसके अलावा जैतपुर, संबलपुर, झांसी इत्यादि को भी इसने क्या किया था, आपके अपने हड़प नीति के अंतर्गत इसने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इसके अलावा इसने क्या किया, 1856 में इसने अवध को कुशासन के आधार पर क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, और इसी के बाद हम देखते हैं कि वापस होता है तो 1857 की क्रांति हो जाती है। कहा जाता है जिस समय इसने अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया उस समय अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस समय कौन था नवाब, तो अवध के या अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। ठीक है, भारत में पहली ट्रेन किसके समय चलाई गई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। कब चलाई गई, 1853 में। कहां से, तो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। ठीक है, जबकि दूसरी ट्रेन कब चलाई जाती है, 1854 में। कहां पर, तो कोलकाता से रानीगंज के बीच चलाई गई थी। ठीक है, शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने वाला कौन था, लॉर्ड डलहौजी। इसने शिमला को क्या किया, भारत की ग्रीष्मकालीन, ठीक है, समर कैपिटल इसने अलाउंस कर दिया था। इसी के समय 1854 में वुड डिस्पैच लागू होता है। वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है, तो कहा जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड, उच्च शिक्षा से या विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड है। इसे वुड डिस्पैच को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1854 में इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था लोक निर्माण विभाग या PWD नामक डिपार्टमेंट की स्थापना करता है। और इसी के समय क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। इसके साथ साथ इसने कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी कार्य किए। जैसे कहा जाए भारत में पहली बार टेलीग्राम की शुरुआत किसके समय हुई, लॉर्ड डलहौजी के समय हुई। ठीक है, इसके साथ साथ भारत में पहली बार डाक टिकट किसके समय जारी हुए, लॉर्ड डलहौजी के समय ही जारी किए गए थे। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरा टॉपिक रहा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इन टॉपिकों के आधार पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो के, ठीक है, यूट्यूब पर। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, इसका आंसर आपको लिख के भेजना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप क्या करेंगे, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, और इससे अच्छे वीडियो आप पाते रहिए। ठीक है,